नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आरक्षण मुद्दे पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का बयान सामने आया है। विधायक पर हस्ताक्षर पर बोले राज्यपाल ने कहा, मैं राज्यपाल हूं, राजनीति विषय पर सीएम से करे बात। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है, जिसमें आरक्षण मुद्दे पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का बयान सामने आया है। विधायक पर हस्ताक्षर पर बोले राज्यपाल। आपको बता दें, राज्यपाल ने कहा कि मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषयों पर सीएम से करे बात। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो इस समय रायपुर से सामने आ रही है, जिसमें आरक्षण मुद्दे पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद का बड़ा बयान सामने आया है। बयान में राज्यपाल ने कहा कि मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषयों पर सीएम से करे बात। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होकर परेड में सलामी ली। इस दौरान 25 उप पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। राज्य को यह नए डीएसपी मिले हैं, जो अब फील्ड पर आकर सेवा करेंगे। पिछले कुछ समय से इन सभी अधिकारियों की राज्य पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग चल रही थी। आपको बता दें, मंगलवार को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फाइनल परेड का आयोजन किया गया। परेड की सलामी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली। इस दौरान डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। वहीं आपको बता दें, यह प्रतिमा राज्य पुलिस अकादमी में लगाई गई। अकादमी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम दिया गया है। आज 25 उप पुलिस अधीक्षक, जिसमें से 8 महिला अधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ। दीक्षांत समारोह था। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यही अधिकारी हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में और साथ ही छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है, उसे और आगे बढ़ाने के लिए इन अधिकारियों ने आज प्रशिक्षण प्राप्त कर दीक्षांत और शपथ ग्रहण किया है। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलिस भर्ती में होंगे ट्रांसजेंडर शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस भर्ती में होंगे ट्रांसजेंडर शामिल। सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने। आपको बता दें, ट्रांसजेंडर भर्ती करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। बस्तर फाइटर ने भी ट्रांसजेंडर की भर्ती हुई है। वहीं बस्तर में ट्रांसजेंडर नक्सलियों से लड़ेंगे ट्रांसजेंडर कर्मी। साथ ही आपको बता दें, सरकार थर्ड जेंडर समुदाय को दे रही है बड़ी सौगात, बड़ा सम्मान। तो इस वक्त की ये जो खबर है, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक खुशी की खबर है कि आपको बता दें कि रायपुर में पुलिस में भर्ती होंगे ट्रांसजेंडर। सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने। छिंदवाड़ा में हर्षोल्लास के साथ सेन जयंती मनाई गई। समाज की महिलाओं ने चुनरी यात्रा निकाली। पुरुषों ने वहीं मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर में सामाजिक एकता का परिचय दिया और समाज के लोगों का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार, जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बंदेवार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। तो इस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां हर्षोल्लास के साथ सेनी जयंती मनाई गई। समाज की महिलाओं ने चुनरी यात्रा निकाली और वहीं पुरुषों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर में सामाजिक एकता का परिचय दिया और समाज के लोगों का सम्मान किया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार, जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बंदेवार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री को सीएम के पत्र भेजने पर सांसद का बयान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री को सीएम के पत्र भेजने पर सांसद का बयान सामने आया है। सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा पीएम को दर्जनों पत्र लिखकर फैला रहे भ्रम। तो आपको बता दें कि सांसद ने कहा है कि पीएम को दर्जनों पत्र लिखकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सीएम राजनीति करने के लिए पत्र लिखते हैं। सीएम का ऐसा करना छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। आरक्षण मामले में सांसद सोनी का बयान आया सामने। आपको बता दें मुख्यमंत्री को राज्यपाल के पास जाकर बात करनी चाहिए, ऐसा सांसद की ओर से कहा गया है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी विवाद पर सांसद का बयान सामने आया है। दोनों सरकारें अगर बैठकर बातचीत करेंगी तो हल जरूर निकलेगा। वहीं आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ का हक खत्म ना हो, इस बात पर हम ख्याल रखें। देखिए, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो बिजली बचाव की ओर जो ध्यान देना चाहिए सरकार को, और फिजूल जो बिजली जल रही है चाहे सरकारी माध्यम से, अपने दफ्तरों के अंदर भी हिदायत देना चाहिए कि यहां से निकलने के बाद में वो लाइट को बंद कर दे। नया रायपुर के अंदर भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है बिजली जलती है, वहां पर भी जो है सोलर की व्यवस्था अधिकारी करे और वहां पर भी जो है टाइमर वहां पे लगाए। तो ये थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में हीट वेव जैसी स्थिति। आपको बता दें मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गर्मी में सावधानी बरतें, साथ ही दोपहर के समय घर से बाहर निकले। वहीं आपको बता दें जरूरत पड़ने पर शरीर को ढककर ही घर से बाहर निकले। धूप से बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाएं। तो आपको बता दें रायपुर में प्रदेश में हीट वेव जैसी स्थिति बन गई है और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है। मौसम विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो दोपहर के समय घरों से बाहर ना निकले और अगर बाहर निकलते हैं तो आप अपने शरीर को ढककर निकले, आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर निकले। आपको बता दें रायपुर प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि अपने आप को जितना हो सके हीटवेव से बचाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान में कहा था कि नियमों के विपरीत कोई काम करता है और कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो विधि संबंध कार्यवाही की जाएगी। इसी सबके बीच बीजेपी नेता ने सिविल लाइन जाकर कांग्रेसियों के खिलाफ शिकायत की। आपको बता दें प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने और हेट स्पीच देने के मामले पर शिकायत की गई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कोई अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कोई अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज परिक्षेत्र खोबा के ओर से आभार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छुरिया पहुंचने पर जिला सहकारी केंद्रीय
बैंक अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने सामाजिक भवन की मांग की थी, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मांग पर मोहर लगाते हुए भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की थी, जिसमें आदिवासी दुर्ग गौंड समाज में हर्ष का माहौल रहा। जिसके बाद समाज में आभार और सम्मान समारोह का बुढ़ादेव मंदिर प्रांगण में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान, अध्यक्षता मदन नेताम समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के इशारों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जबरन आरोपी बनाकर उन्हें झूठे केस में फंसाने के लिए सीबीआई ने अपने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की है, जिसको लेकर विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला इकाई स्थानीय अंबेडकर चौक पहुंचकर मुख्यमंत्री से सीबीआई की पूछताछ कर विरोध जताया। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा, जिला सचिव राजू पांडे, जिला संयुक्त सचिव सतीश राजपूत, लोकसभा अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, रिंटू खान, जिला महिला विंग अध्यक्ष, युवा विंग उपाध्यक्ष वीरेंद्र देहरिया, जिला उपाध्यक्ष वर्षा ठाकुर, एड पुष्पा कुरोठे, लीगल जिला अध्यक्ष सहित जिले के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो ईडीआई और सीबीआई जो लगा रही है, अदर पार्टी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई सारे एकत्रित होके जितने भी हमारे संगठन के सारे लोग हैं, आज वो मोर्चा उठा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रगति मैदान में पंडारी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने राज्य गीत अरपा पेरी के धार से कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं के बारे में जानकारी लेना है। साथ ही बताया कि हमने शहरी क्षेत्रों में भी राशन वितरण की योजना प्रारंभ की है ताकि सभी को राशन मिल सके। कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड बनाने से छूटा नहीं है। तो आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उनके द्वारा कहा गया कि हम चाहते हैं कि राज्य में किसी का भी राशन बनना ना छूटे और हर किसी को राशन मिल सके। मेरे मम्मी का हमारे मोहल्ले में बस भी आता है, लेकिन मेरी मम्मी को सब दवाई मिलता है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है आँख का। अच्छा, आँख का ऑपरेशन? जी सर। कहाँ नाम है तो मम्मी के? ये देखो दुलारी भाई खड़े। अच्छा। ये मेरे मम्मी को ना क्या ना, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मेरे घर 35 चावल मिलता है, पर क्रीम मिलता है, लेकिन मेरे घर में ना कुछ आता नहीं है। वो पैसा मांग रहे, जो घर मिला ना उसमें हम लोग का पूरा पैसा उसी में जा रहा है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत राजधानी रायपुर के अपर विधानसभा में सीधे सीएम ने सीधे बात की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों हितग्राहियों से बातचीत हुई। राशन कार्ड स्वामी आत्मानंद ने पढ़ते बच्चों
मोर, जमीनी मोर चिन्हारी, बहुत सारी योजनाएं बताई जिसमें मूलभूत सेवाएं मिल रही हैं। सीएम ने बताया कि हितग्राहियों ने खुद बताया कि लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहे हैं, जिसमें रोजगारी भत्ता प्राप्त किया। ऐसे युवकों से मुलाकात हुई, शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है और क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा ने बहुत सारे डिमांड की थी, उस पर भी घोषणा हुई। मुलाकात कार्यक्रम आज पंडरी में आयोजित था और विभिन्न प्रकार के हितग्राही से मुलाकात हुई, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले हो, चाहे मोर जमीन मोर आस, मोर जमीन मोर चिन्हारी, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें घर पहुंच जो सेवाएं मिल रही है उसके बारे में भी, और आवास बनाने में पहले महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, आसानी से एक आवेदन में उन लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहा है। तो जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसका लाभ सभी हितग्राही ले पा रहे हैं। कुछ अभी जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त किया, ऐसे ही युवक युवतियों से मुलाकात हुई, तो सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है। और साथ ही हाफ बिजली बिल योजना और उसके बाद बहुत सारे भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ है। कुलदीप जी ने बहुत सारी डिमांड की, उसकी भी मैंने घोषणा की। छुरिया ब्लॉक के ग्राम जोशिलमती के किसानों ने बीते दिनों अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, जोशिलमती समिति प्रबंधक को बर्खास्त करने की मांग की गई थी, लेकिन समिति प्रबंधक को सिर्फ निलंबित किए जाने से 11 गांव के किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जोशिलमती समिति प्रबंधक को जोशिलमती से हटाया जाए। समिति प्रबंधक की कार्यप्रणाली को लेकर किसानों ने चक्का जाम करने का निर्णय ले चुके हैं। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारियों को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। तो आपको बता दें, अनुविभागीय अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें उनके द्वारा चक्का जाम करने का भी निश्चय लिया गया है। आपको बता दें, इस नीति के खिलाफ 11 गांव के किसान हैं, जिसमें किसानों की नाराजगी लगातार जारी है और इसी को लेकर उनके द्वारा चक्का जाम करने का भी निश्चय लिया गया है। रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जिले में रहने वाले देवानंद साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से पत्नी को हुए ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए शासन द्वारा 5.5 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। वहीं श्यामनगर रायपुर के महेंद्र सोनी ने बताया कि शासन द्वारा शुरू की गई जेनेरिक मेडिसिन योजना से काफी लाभ हुआ है। पहले शुगर बीपी की दवा के लिए प्रति माह 4 से 5 हजार रुपए का खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब 5 से 600 में पूरी दवाई मिल जाती है। इधर कोई बताया है? इधर तो इधर ही है। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य सहायता योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर दवाइयों का खर्च भी लोगों का कम हुआ है। तो आपको बता दें, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों को काफी राहत दी गई है। स्वास्थ्य सहायता योजना में लोगों को काफी लाभ मिल रहा है, जिससे उनके दवाई का खर्च भी कम हो रहा है। जो कई हजारों का खर्चा पहुंच जाता था, वो अब महीने में 500 से 600 रुपए में ही निपट जाता है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य सहायता योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। पुरानी
पेंशन योजना लागू करने और नियुक्ति वरिष्ठता दिलाने के संबंध में छिंदवाड़ा जिले के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों ने विशाल रैली निकाली। इसी के साथ एक दिवसीय धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। यह ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपा गया है। आपको बता दें, जिसमें मांग की गई है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने और नेशनल पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। तो आपको बता दें कि शिक्षकों, कर्मचारियों ने एक रैली निकाली जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की गई। वहीं पीएम सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई। एक संवैधानिक मांग है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भी शासन से, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो अंग्रेजों के समय दी जाती थी, जो राजा महाराजाओं के समय दी जाती थी, आज आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम भी अपने बुढ़ापे को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर हमारा जीवन जीना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में श्री राम कथा का वाचन हुआ, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए। इस दौरान तुलसी पीठाधीश्वर हिंदू धर्म गुरु पदवी विभूषण श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने बताया कि उनकी 75वीं वर्षगांठ पर अयोध्या में 12 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि श्री मानस पीठ ने रामचरित्र मंदिर बनेगा, जिसमें मेरी ही प्रति का टंकन होगा और मैं एक बार फिर यहां कथा करने आऊंगा। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां 16 अप्रैल को जय भीम सेना के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर BR अंबेडकर की 132वीं जयंती रैली के रूप में मनाई गई। आपको बता दें कि ये भव्य विशाल रैली अंबेडकर तिराहा से बस स्टैंड फुआरा चौक होते हुए अंबेडकर चौक पर समाप्त की गई। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बनाई गई, जिसमें अंबेडकर चौक पर रैली का समापन किया गया। मैं आपको बता दें, भीम सेना के तत्वाधान में इस जयंती को मनाया गया है। अंबेडकर चौक पर रैली का समापन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और जिसमें महिलाओं की भी संख्या भारी मात्रा में देखी गई। अंबेडकर चौक पर रैली का किया गया समापन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती का समापन किया गया। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन एवं अन्य संगठन और समाजों के साथ संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य था 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी का जन्म उत्सव था। उसी के उपलक्ष्य में आज छिंदवाड़ा जिले से जय भीम सेना के तत्वाधान में एक विशाल और भव्य रैली निकाली गई कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विषय में हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।